एक और अहम आंकड़ा आज शाम को आएगा। आज दूसरी तिमाही के जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े बाजार उस पर पैनी नज़र रखेगा। इससे क्या उम्मीद करें, जीडीपी के नंबर्स क्या रहने वाले हैं, बताने के लिए हर्ष मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हर्ष, बताइए जरा, जीडीपी के नंबर्स कैसे रहने वाले हैं? आज इंडिया के Q2 जीडीपी ग्रोथ नंबर्स रिलीज होंगे। आरबीआई के मुताबिक Q2 में इंडिया का ग्रोथ 7.9% से होगा। एसबीआई के मुताबिक हायर साइड पे इंडिया का ग्रोथ नंबर 8.1% पे आएगा और बाकी इकोनॉमिस्ट ने भी यह नंबर 7.5 और 8.5% के बीच में रखा है। तो हमारी भी उम्मीद यही होगी कि 8% से करीबन ग्रोथ होना चाहिए Q2 का। Q2 FY21 में इंडिया का ग्रोथ -7.4% था, तो इस 8% ग्रोथ के साथ इंडिया की जीडीपी फिर से FY20 के लेवल तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा काफी सारे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स भी अच्छा संदेश दे रहे हैं। जीएसटी कलेक्शंस तीनों महीने के लिए 1 लाख करोड़ से ज्यादा रहे हैं। इससे कनेक्टेड ग्रॉस टैक्स कलेक्शंस में भी अच्छा उछाल है। परचेजर मैनेजर इंडेक्स, जो कि दोनों मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का ट्रेंड दिखाती है, दोनों ऊपर है और पावर कंजम्पशन भी बढ़ गया है। और इसके अलावा भी सारे इंडिकेटर संकेत दे रहे हैं कि इकोनॉमी का रिकवरी अच्छा हुआ है। अब इंतजार एक्चुअल नंबर्स की। राइट, थैंक्स फॉर दैट हर्ष। युविका सिंघल, इकोनॉमिस्ट, हमारे साथ जुड़ रही हैं इस बारे में और बातचीत करने के लिए। युविका, गुड आफ्टरनून। युविका, आपका क्या व्यू है? एक तो Q2 जीडीपी थोड़ा बैकवर्ड लुकिंग डेटा भी हो सकता है की तरह से भी देखा जाता है बाजार से, लेकिन इंटरनल्स को आप कैसे एनालाइज करेंगी? क्या आप देखेंगी उन चीज़ों को बारीकी से जो ये बताएं कि आगे आने वाले मंथ्स में किस तरह का मोमेंटम रहेगा? राइट, तो आपने सही बोला। जैसे जीडीपी आएगा तो ये तो थोड़ा रियर व्यू मिरर ही है, बट इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज वी गेट अ फीलर कि हर सेक्टोरल की मूवमेंट कैसे हुई फ्रॉम अ जीडीपी परस्पेक्टिव। तो हम जब आंकड़े सुनते हैं, बहुत सारे आंकड़े देखते हैं, एक डेटा आ रहा है, कोई कोर डेटा के बारे में बोल रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग डेटा के बारे में बोल रहा है, बट इकोनॉमी में एज अ होल जीडीपी जो ग्रॉस आउटपुट है वो कैसा परफॉर्मेंस किया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है। Q2 के लिए हम मार्केट के जो एस्टिमेट रेंज है, हम ऑन दी टॉप साइड पे हैं, तो हमारा एस्टिमेट है कि जीडीपी Q2 में 8.5% के करीब आएगा। इसकी 3-4 रीजंस हैं। एक रीजन जो बहुत अहम है वो ये है कि ये क्वार्टर था जिसमें हमने कोविड केसेस और जो कोविड वेव थी, सेकेंड वेव जो थी, हमने उसको रिसीड होते हुए देखा। द सेकेंड फैक्टर विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इस क्वार्टर में वो ये रहा कि लॉकडाउन जो लगे हुए थे स्टेट लेवल पे, वो काफी स्विफ्ट स्पीड पे ईज डाउन करे एट डिफरेंट स्टेट्स। थर्ड, की प्रोग्रेस ऑन वैक्सीनेशन देखी गई इस क्वार्टर में, जो अभी भी कंटिन्यू हो रही है। तो ये 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे जिसकी वजह से हमें लगता है कि ग्रोथ में उछाल आएगी। ऑल्सो मंथ ऑफ सितंबर, 2 रीजन जो हमने सितंबर में देखे कि एक तो इन्वेंट्री बिल्डअप शुरू हुआ अहेड ऑफ द फेस्टिव सीजन। थोड़ा स्लो स्टार्ट हुआ इस बारी क्योंकि स्टिल प्रोड्यूसर्स वर लिटिल रिलक्टेंट, कितना प्रोड्यूस करें, कैसी डिमांड आएगी, बट नेवरदलेस हमने देखा काफी सेक्टर्स में इन्वेंट्री बिल्डअप होते हुए। ऑल्सो सितंबर में गवर्नमेंट किक आया इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग। सो इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, एटलीस्ट अप टिल अगस्त, हमने देखा गवर्नमेंट थोड़ा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कर्टेलमेंट थी एंड देयर ग्रेटर फोकस वाज ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट सितंबर में हमने थोड़ा सा शिफ्ट देखा एंड वी फील दैट गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑल्सो वुड हैव एडेड मोमेंटम इन दिस क्वार्टर। सो आई थिंक ओवरऑल जो हमारा असेसमेंट है वो ये है कि एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर तो सपोर्ट कर ही रहा है जीडीपी को। इस क्वार्टर में हमने इंडस्ट्री और सर्विसेज दोनों को एक रिकवरी मोड पे आते हुए देखा सेकेंड वेव के बाद। नाउ हाउ डू वी इंटरप्रेट दिस डेटा फॉर Q3? हमारे असेसमेंट के अकॉर्डिंग वी सी कि ये मोमेंटम जो Q2 में बढ़ा, ये Q3 में भी कंटिन्यू हो रहा है टिल डेट। अक्टूबर एक बहुत स्ट्रॉन्ग महीना रहा हमारे लिए। फेस्टिविटीज आ गई, लॉट्स ऑफ त्योहार आते हैं, परचेजिंग बढ़ती है, कंज्यूमर्स वांट टू बाय समथिंग न्यू, और हमने ये देखा है। प्रोड्यूसर से भी बात करी जाए तो वो भी बताते हैं कि यस, हमें इतनी डिमांड विजिबिलिटी आई है बिकॉज ऑफ फेस्टिव सीजन, या लोगों ने बाहर जाना शुरू कर दिया, कॉन्फिडेंस लेवल हैव इम्प्रूव्ड, मोबिलिटी हैज इम्प्रूव्ड। तो इस करके ये मोमेंटम अक्टूबर में बहुत स्ट्रॉन्ग रहा। नवंबर में हमने थोड़ा सा डिप देखा विच इज समवेयर सीजनल, बिकॉज एवरी ईयर हम देखते हैं अक्टूबर के बाद नवंबर में थोड़ा सा डिप आता है, बिकॉज एक सीजन फेस्टिव सीजन के बाद थोड़ी सी गिरावट होती है। बट वंस अगेन हमने नवंबर सेकेंड हाफ में
वापस देखा है कि मोमेंटम बढ़ रहा है एंड वी थिंक दिस शुड कंटिन्यू एटलीस्ट इन द नियर फ्यूचर। ओवरऑल असेसमेंट में हम इकोनॉमी की ग्रोथ पूरे साल के लिए 10% हमारा असेसमेंट है। तो हमें लगता है कि थोड़ा माइल्ड डाउनसाइड है इस नंबर में, बट वी आर अबव आरबीआई's ओन एस्टिमेट ऑफ 9.5%। वी आर एट 10% एंड हमारा बिल्कुल आज का ठीक जो है। Q2 का भी नंबर है वो भी हम मार्केट से थोड़े से ज्यादा है ठीक है, for आप that सही reason। कह रहे हैं कि क्वार्टर 2 के अंदर एग्री इंडस्ट्री सर्विसेज ने अच्छा सपोर्ट दिया, शायद क्वार्टर 3 के अंदर भी चलेगा जीडीपी का। जब जीडीपी चलती है ना यूवी का, तो आपको पता है जीएसटी के नंबर्स भी काफ़ी रोबस्ट आते हैं, टिपिकली ऐसा कोरिलेशन भी है। तो एक बार आप मेरे को जीएसटी के नंबर्स में भी अपना टेक अवे बताइए, क्योंकि इस बार रिकॉर्ड नंबर्स आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि 1.5 लाख करोड़ से आंकड़े पार हो जाएगा। राइट। तो ये फेस्टिव सीजन के दौरान हमने देखा तो जो ई-वे बिल्स है विच इज लाइक अ लीड इंडिकेटर टू जीएसटी, दे वर एट अ रिकॉर्ड हाई इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। सो इसका इम्पैक्ट आपको जीएसटी नंबर्स में दिखेगा इन द मंथ ऑफ नवंबर, क्योंकि वो एक लैग से रिफ्लेक्ट करेगा ऑफ 1 मंथ। तो दिस नंबर दैट वी गेट, जो जीएसटी कलेक्शन का नंबर है नवंबर का, दैट विल बी एट अ रिकॉर्ड हाई। इसके बाद हमें लगता है कि थोड़ी सी गिरावट होगी नंबर में, बिकॉज नवंबर में ई-वे बिल्स की जो जनरेशन का हमें आंकड़े मिले हैं वीकली बेसिस पे, फर्स्ट हाफ ऑफ दी मंथ में थोड़ी सी गिरावट है, बिकॉज अगेन सीजनल डिमांड एकदम से अक्टूबर में बढ़ती है, फिर थोड़ी सी नवंबर में घट जाती है। बट ओवरऑल द नंबर शुड बी रोबस्ट बट नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज द नवंबर नंबर probably. So November will perhaps be the peak of GST collections. ऑलराइट युविका, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।